झारखंड के रांची शहर के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर जॉन बताते हैं कि इनकी दीदी और जीजा जी गुमला टाउन के पास एक गांव में रहते थे। एक दफा जब जॉन अपनी दीदी के घर गया हुआ था तब इनकी दीदी अपने हस्बैंड को बोलती है कि सुनिए ना, बाजार से ये थोड़ा सामान लेते आइए, आज साप्ताहिक मार्केट लगा होगा तो बहुत सस्ता में मिल जाएगा सब कुछ। अब दीदी का हुक्म सुन के जॉन और जीजा जी बाजार जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, पर यहाँ मसला ये था कि उस बाजार तक पहुंचने के लिए इनको नागफनी नदी के ऊपर बना एक 600 मीटर लंबा पुल पार करना था। अभी दीदी और जीजा जी नए नए आए थे इस गांव में, तो उनको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था कि इधर क्या होता है, और उसका कारण भी आपको आगे पता चलेगा कि ये लोग क्यों यहाँ शिफ्ट हुए थे। अब यहाँ दोनों जीजा और साले बाजार जाने के लिए तैयार तो हो गए, पर इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आज इन्हें जिंदगी कितना भयानक मंजर दिखाने वाली है। जो आप आगे वीडियो में देखेंगे उसमें बस एक बार खुद को इमेजिन कर लेना। इस हार्ड कपाने वाली आप बीती को मेरे साथ खुद जॉन ने शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये पूरी घटना है 2019 की। इस टाइम पर जॉन की बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी और उनका एक 4 साल का बेटा था। दीदी एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं और इनकी पोस्टिंग झारखंड के गुमला शहर के पास एक गाँव में हो रखी थी। अब कुछ टाइम इंटरवल के बाद इनका ट्रांसफर हो जाता था एक जगह से दूसरी जगह, और अभी ये हाल ही में ट्रांसफर होके इस नए गांव में शिफ्ट हुई थी। अच्छा, जो जॉन की जीजा जी थे ना, इन दोनों की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो जब भी जॉन अपनी दीदी के साथ मिलने जाता तो ये और इसके जीजा जी अपना ऐसे हैंग आउट करते थे। 2019 में जॉन अपना ITI खत्म करके दीदी से मिलने गुमला वाले उस गांव पहुंचता है। इस टाइम पर इनकी दीदी अपने दूसरे बच्चे से 7-7.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी आगे की कहानी सुनने से पहले एक चीज समझना कि जो भी हम ये वीडियो बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो भाई ये कॉपीराइट लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड है। कुछ लोग मरून फाइल्स की वीडियोस उठा के अपने फेक FB पेज पे डाल देते हैं, और होता ये है कि जैसे ही हमारे नज़र में वो वीडियोस आती है हम उसको टेक डाउन रिक्वेस्ट मारते हैं और बहुत बार लीगल नोटिस भी भेजा जाता है। तो भाई ये सब काम मत करो। अब हमारी टीम पता नहीं किस हद तक एक्शन ले, कहीं ऐसा ना हो कि आप पेज बना के फेक पेज बना के चला रहे हो और जो भी आपने रेवेन्यू कमाया है उसका दुगना तिगना हम आपसे वसूल लें। तो इस चीज़ से रिफ्रेन करना। दिस कंटेंट इज कॉपीराइटेड, प्रोटेक्टेड एंड इट बिलोंग्स टू मरून फाइल्स, और मैं नरेटर हूँ सौरभ जो आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। चलो अब वापस आते हैं कहानी में। अच्छा, जॉन आगे लिखते हैं कि जो इनका गांव था ना, जहाँ पर इनकी दीदी अभी रहने आई थी, ये नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है काफी लंबे टाइम से, और इनके गांव के पास ही हर ट्यूसडे और सैटरडे को एक बाई वीकली मार्केट भी लगता है। तो एक सैटरडे को इनकी दीदी बोलती है कि सुनो, एक काम करो, आज साप्ताहिक मार्केट लगा है ना, तो ये सामान का लिस्ट है, थोड़ा जाके बाजार से सामान लेते आओ। यहाँ दीदी का हुक्म सुन के जीजा जी और जॉन ये दोनों तैयार होने लगते हैं बाजार जाने के लिए। तैयार होने के बाद इन लोगों ने झोला उठाया और जीजा जी की मोटरसाइकिल पर बैठ के ये दोनों उस बाजार की तरफ निकल जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि इनको नागफनी नदी के ऊपर बना एक 600 मीटर पुल पार करके दूसरी साइड जाना होता था, और दूसरी साइड पहुंचने पे एक गांव आता है जिसका नाम है टांगर टोली, और जो वो हाट वाला बाजार लगता है उसको भी टांगर टोली बाजार के नाम से जानते हैं। अब इनको बाजार पहुंचते पहुंचते दोपहर के 3 बज जाते हैं। इन्होंने पूरा घूम के जो सामान दीदी ने लिखवाया था वो सब खरीदा, और उसके बाद जॉन के जीजा जी इससे बोलते हैं कि सुनो ना, सुअर का मीट मिल रहा है बहुत ताजा, खाना है तो बोलो। अब जॉन बोलते हैं हाँ ठीक है, ले लीजिए, और 2 किलो ले लीजिए। 1 किलो हम लोग थोड़ा इधर ही बाजार के साइड में बना लेंगे, और यहाँ पे खा के फिर जब रात तक घर पहुंचेंगे तब घर के लिए फिर से बनाएंगे ताकि हमारी दीदी भी खा सके। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों अपना हैंग आउट करते थे बहुत, तो इनका प्लान था कि भाई शॉपिंग करने के बाद जो ये लोग आधा मीट है ये इधर ही साइड में कहीं पे बना के एक पिकनिक स्पॉट पे वहां पे थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करेंगे और फिर रात तक घर वापस पहुंचेंगे। अब ये बात सुन के जॉन के जीजा जी पूरे मार्केट में अपनी नजर घुमाते हैं और बोलते हैं कि यार बहुत ज्यादा भीड़ है और हमको लगता नहीं है कि ऐसे 2 किलो मीट मिल पाएगा। तब जॉन बोलता है कि ठीक है, एक काम कीजिए, आधा किलो ही ले लीजिए, आधा किलो यहाँ पे हम बना लेंगे और आधा किलो घर ले जाके। यहाँ एज पर प्लान ये लोग मीट खरीदते हैं और आधा किलो मीट ये लोग बाजार के पास ही एक खुला एरिया देख के वहां पर बनाने लगते हैं। अब जब वहां सुअर का मीट बन रहा था तब जॉन अपने जीजा जी को बोलता है कि जीजा थोड़ा लेके आते, दारू वारू पीते हम लोग बैठ के यहाँ। तब इसके जीजा जी बोलते हैं ठीक है, तुम यहीं बैठे रहो, हम बाजार के अंदर उधर दुकान है वहां से लेके आते हैं। यहाँ ये बात बोल के जॉन के जीजा जी चले जाते हैं दारू लाने, और जॉन चुपचाप जो वो मीट बन रहा था वहां पे बैठा हुआ था। अब इसी बीच होता क्या है ना कि जो वो टांगर टोली गांव था उसके कुछ बुजुर्ग ऐसे टहलते टहलते जॉन के पास आ जाते हैं
और उनमें से एक बूढ़ा आदमी जॉन को बोलता है कि बाबू, अभी जो मार्केट में मीट मिल रहा था ना वो ख़त्म हो गया है, और जो तुम बना रहे हो बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को एक एक पीस दे दोगे क्या? तो यहाँ जॉन बोलता है कि ठीक है दादू, कोई बात नहीं, अभी जब बन जाएगा तो यहीं साथ में बैठ के हम लोग खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ टाइम के बाद जीजा जी भी दारू वारू लेके पहुंच जाते उस स्पॉट पे, और ये सब लोग वहां बैठ के ऐसे पिकनिक करने लगते हैं। अब इस टाइम पर जो वो गांव के बुजुर्ग थे ना, उनकी नजर पड़ती है इनके झोले पे। वो उधर देखते हैं और बोलते हैं कि इस झोला में क्या लेके जा रहे हो? तब जॉन बोलता है कि कुछ नहीं दादा, बस घर के लिए साग सब्जी लिए हैं और थोड़ा सा सुअर का मीट है, मेरी दीदी को बहुत पसंद है तो हम उसके लिए लेके जा रहे हैं। फिर वो बुजुर्ग जॉन की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम लोग का गांव कौन सा पड़ता है? तब जॉन ने बोला कि यहीं गुमला के पास में ही। तब वो बुजुर्ग ने बोला कि तो तुम ये सुअर का मीट लेके वो नागफनी नदी वाला पुल पार करोगे? तब यहाँ जॉन बोलता है कि हाँ दादू, ये सब लेकर हम घर जाएंगे, क्या कोई दिक्कत है क्या? अब इस टाइम पर वहां बैठ के पार्टी करते हुए इनको शाम के 7 बज चुके थे। वो दादा बोलते हैं कि बेटा बुरा मत मानना, पर जो ये सुअर का मीट है ना, इस टाइम उस पुल से लेके इसको पार मत करो, सही नहीं होगा। तुम लोग सब बाकी का सामान लेके जाओ, पर ये सुअर का मीट इधर ही छोड़ दो। अब इस टाइम पर जॉन और उनके जीजा जी को लगा कि शायद बाजार में मीट खत्म हो गया है, तो मे भी ये सब ऐसे ही बात बना रहे हैं ताकि हम लोग ये सुअर का मीट इधर ही छोड़ दें और ये लोग इसे लेके अपने घर चले जाएं। अब यहाँ जॉन और उनके जीजा जी बोलते हैं कि नहीं नहीं दादू, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान है ना, कुछ नहीं होगा हम लोग को। इस पर वो दादू बोलते हैं कि आप लोग तो अभी नए नए आए हैं गाँव में, शहर का लोग जल्दी ये सब बात पे भरोसा नहीं करता है, मेरा बात मान लीजिए। अब ये सब सुन के जॉन और उनके जीजा जी को लगता है कि शायद कुछ ज्यादा ही पी लिए हैं दादा, तो इसलिए ये सब फालतू की बातें कर रहे हैं। इन दोनों ने दादू की बातों को इग्नोर किया और पार्टी खत्म करने के बाद ये लोग वापस अपने गांव आने के लिए तैयार होने लगे। अब उनको तैयार होता देख दादू बोलते हैं कि बेटा एक काम करोगे, मेरा गाँव यहीं पास में है, टांगर टोली, वहां तक छोड़ दोगे क्या हमको? तो इस पर जॉन के जीजा जी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको आपके गांव तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम पर जॉन के जीजा जी मोटरसाइकिल चला रहे थे, जॉन खुद बीच में बैठा था और पीछे वो दादू बैठे हुए थे। ये तीनों उस टांगर टोली गांव में जो दादू का घर था वहां पर पहुंचते हैं। दादू यहाँ बाइक से नीचे उतरे और इनको बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, थोड़ा पानी वानी पी लो और फिर उसके बाद चले जाना। जॉन के जीजा जी बोलते हैं ठीक है। अब ये दोनों बाइक से उतर के सीधा दादू के घर के अंदर पहुंचते हैं। दादू इनको पानी ला के देते हैं और पानी पीने के बाद दादू ने इनको एक पुड़िया दी पेपर की। उस पुड़िया के अंदर कुछ पाउडर जैसी दवाई थी और बोला कि इसको अपने जेब में रखो और अगर नागफनी नदी के ऊपर कुछ भी दिक्कत होती है तो इसे निकाल के पुल से नीचे फेंक देना पानी में, और वहां से पीछे पलट के मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधा अपने घर की ओर जाना। अब यहाँ जॉन के जीजा जी वो पुड़िया दादू से लेते हैं और उसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। इसके बाद ये दोनों वापस अपने बाइक पर बैठते हैं और सीधा घर की ओर निकलने लगे। अब इस टाइम पर रात के करीब 8:15 बज चुके थे। जॉन के जीजा जी 40-45 की स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे थे और अभी जो वो नागफनी नदी वाला पुल था ना, वो इनसे 200 मीटर की दूरी पे था। और इसी बीच अचानक जो जॉन पीछे बैठा हुआ है, इसका आधा शरीर एकदम अजीब तरीके से शेक करने लगा। ऐसा हो रहा था जैसे जॉन को बहुत तेज ठंडी लग रही हो। इसके जीजा जी ऐसे राइड करते हुए पूछते जॉन से कि क्या हो गया रे, ऐसे कांप क्यों रहा है? पर जॉन पीछे से कोई जवाब नहीं देता। यहाँ जीजा जी ने 2 बार और पूछा जॉन से, इनफैक्ट अपने हाथ से पीछे उसके पैर पे ऐसे टैप करके बोला कि क्या हो गया, तुम कांप क्यों रहा है? पर जॉन का कोई जवाब नहीं आया। वो पुल शुरू होने से जस्ट पहले ही जीजा जी अपनी मोटरसाइकिल साइड में खड़ी कर देते हैं और ये नीचे उतर के जॉन से पूछना चाहते थे कि आखिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा, यहाँ जीजा जी ने वो मोटरसाइकिल पुल स्टार्ट होने से पहले लेफ्ट साइड में खड़ी की थी। तो सपोज कर लो कि ये पुल है और यहाँ पर रोड के साइड में इनकी मोटरसाइकिल खड़ी है। जब जीजा जी मोटरसाइकिल से उतरे और ये जॉन की तरफ देखने लगे कि भाई क्या हुआ इसको, तब ये नोटिस करते हैं कि जो जॉन है ना, ये पुल के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ ही एकदम उसके एंड की ओर देख रहा है। मतलब पुल के आखिरी छोर पर जॉन एकटक कुछ देख रहा था। जीजा जी पहले उसको पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम ठीक है ना, उधर क्या देख रहा है? पर जॉन इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो बस ऐसे बोलता है कि ठीक है। पर यहां दिक्कत ये थी
कि जॉन जीजा जी की तरफ देख के बात नहीं कर रहा है, वो पुल के बिल्कुल एंड के साइड ही देखे जा रहे हैं। तब जीजा जी अपनी गर्दन घुमाते हैं कि भाई आखिर जॉन देख क्या रहा है। और फिर पता है जीजा जी ने क्या देखा? एक औरत नदी की ओर से चलते हुए उस पुल पर आके खड़ी हो गई है और उसने बहुत ही मैली कलर की व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी जो जगह जगह से फट रखी है। यहाँ जीजा जी देखते हैं कि पहले तो वो औरत उधर ही लेफ्ट साइड में ही खड़ी थी जिस साइड इनकी मोटरसाइकिल है, पर धीरे धीरे वो पुल क्रॉस करके राइट साइड में आ जाती है। अब जो चाल थी ना उस औरत की, जैसे वो पुल क्रॉस कर रही थी, वो देख के जॉन के जीजा जी एकदम कांप जाते हैं। ये जॉन को हिलाते जोर से बोलते हैं कि सुन, एकदम चुप रहना, हल्ला मत करना बिल्कुल भी। इनका प्लान था कि ये फटाफट मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सीधा अपने घर पहुंचेंगे, पर भाई यहां मोटरसाइकिल तो स्टार्ट ही नहीं होती। इस टाइम पर वो औरत धीरे धीरे चल के इनकी ओर आने लगी थी। जॉन आगे लिखते हैं कि इस टाइम पर ये इतना ज्यादा डर चुके थे ना कि इन्होंने अपने पैंट में ही पेशाब कर दिया। डर क्या होता है उस टाइम पर जॉन और जीजा जी ने बहुत तगड़े से एक्सपीरियंस कर लिया था। अब जब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी तब अचानक जॉन के जीजा जी को वो दादू की वो पुड़िया जो दिया था उन्होंने, उसकी याद आती है। ये फटाफट जेब से वो पुड़िया निकालते हैं और उसे ले जाके पुल से नीचे फेंक दिया। अब पता नहीं ऐसा करने के बाद क्या हुआ, फिर जब उन्होंने मोटरसाइकिल की किक मारी तब मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये एक हाथ से जॉन को ऐसे पकड़ के बैठते हैं, उसका पैर, और दूसरे हाथ से एक्सेलेरेटर देते हुए वो पुल क्रॉस करने लगते हैं। इस टाइम पर इनकी मोटरसाइकिल की स्पीड 60 के करीब थी। और भाई पता इन लोगों ने क्या देखा कि जिस स्पीड से इनकी मोटरसाइकिल भाग रही है उसी स्पीड से वो औरत इनके साथ साथ चल रही थी। जॉन बताते हैं कि इनकी दीदी के घर से थोड़ा पहले एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। वो एंटिटी तब तक इनके साथ भागती रही जब तक इन लोगों ने वो हनुमान जी का मंदिर पार नहीं कर लिया। इनके हनुमान मंदिर पार करते ही वो आत्मा गायब हो गई और ये लोग फाइनली सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। पर भाई असली खेला तो अब शुरू होने वाला था, सुनना एकदम ध्यान से। अच्छा, जब ये लोग घर पहुंचे तो जो जॉन की दीदी थी ना, ये अपने हस्बैंड पे चिल्लाने लगती है। बोलती है कि कब से मैं फोन कर रही हूँ तुमको, तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। और फिर ये जॉन को बोलती है कि तुमको भी अपना फोन सुनाई नहीं दिया, कितनी देर से कॉल कर रहे हैं हम। तब यहाँ जॉन के जीजा जी अपनी बीबी को शांत कराते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग नहीं सुने थे फोन, क्या हो गया बताओ। तब यहाँ दीदी बोलती है कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है इसलिए मैं आपको फोन कर रही थी। अब ये सुन के यहाँ जॉन के जीजा जी बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे गैस वैस की वजह से कर रहा होगा। अभी हम लोग मीट लेके आए हैं तुम्हारे लिए, फटाफट खाना बना दो और उसके बाद खा पी के बढ़िया तुम्हारा पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। सुबह से कुछ खाई नहीं होगी तो गैस बन गया होगा। ये स्टेटमेंट बोल के जॉन के जीजा जी बात वहीं दबा देते हैं। यहाँ दीदी इनके लिए खाना बनाती है और खाना खाने के बाद ये सब लोग सोने चले जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पर जॉन की दीदी करीब 7.5 मंथ की प्रेग्नेंट है। उस रात जब ये लोग खाना खा के सो रहे थे तो करीब 12 बजे के आसपास इनकी दीदी की नींद खुलती है। ये एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बोलती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब उनकी वो चीख सुन के जॉन और उनके जीजा जी डिसाइड करते हैं कि भाई अभी दीदी को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब एक चीज गौर करना कि जो कुछ भी जॉन और उनके जीजा जी के साथ हुआ था पीछे रास्ते में, उसके बारे में इन्होंने दीदी को कुछ नहीं बताया था। जॉन के जीजा जी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि भाई अभी वो प्रेग्नेंट है और ये सब सुन के उसको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसके लिए ये सब बात हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ प्लान तो बना लिया इन लोगों ने हॉस्पिटल जाने का, पर इनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल थी और मोटरसाइकिल पर ऐसे दीदी को बैठा के ले नहीं जा सकते थे। तब यहाँ जॉन के जीजा जी ने रात को 12 बजे ही अपने एक पड़ोसी को कॉल किया, बोला कि भैया थोड़ा अपना गाड़ी दे देते, इसको लेके जाना हॉस्पिटल, के पेट में दर्द हो रहा है बहुत। तब पड़ोसी ने बोला कि ठीक है आप ले जाइए मेरी गाड़ी। उनके पास एक छोटी कार थी उस टाइम पे। जॉन के जीजा जी और भाई दीदी को गाड़ी के अंदर बैठाते हैं और जॉन वो गाड़ी ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। अभी एक चीज समझना कि इनके घर से हॉस्पिटल की दूरी करीब 25 मिनट की है और इनको फिर से वहीं पुल पार करके हॉस्पिटल पहुंचना था। अब यहां होता यह है कि जैसे ही इन लोगों ने दीदी के घर के पास वाला वो बजरंगबली का मंदिर पार किया ना, जॉन और उनके जीजा जी को वो आत्मा फिर से दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इनके इधर वापस आने का वेट कर रही हो। अब जैसे ही जीजा जी की नजर उस औरत पर पड़ी, भाई ये डर के मारे गाड़ी और तेज भगाने लगे
पीछे बैठी दीदी बोलती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे तेज तेज मत चलाओ। पर यहाँ जीजा जी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। ये भाई एकदम तेजी से गाड़ी भगाते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि ये जो दर्द है ये गैस की वजह से ही उठ रहा है। उन्होंने कुछ दवाई वगैरह दी और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दीदी को बोला कि अब आप लेके जा सकते हैं। अब उस टाइम पर पूरा चेकअप वगैरह होते होते रात के 3:30 बज जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर एक छोटा सा खुला एरिया था जहाँ पे इन लोगों ने गाड़ी पार्क कर रखी थी और इस टाइम पर जॉन और उनके जीजा जी दीदी को पकड़ के हॉस्पिटल से बाहर ला रहे थे। अब हॉस्पिटल से बाहर आके इनको गाड़ी तक वॉक करके जाना था और भाई जैसे ये बाहर निकले ना हॉस्पिटल के, ये देखते हैं कि वो सेम औरत इनके गाड़ी के पास खड़े होके इनका इंतजार कर रही थी। और सबसे बड़ी बात कि ये औरत सिर्फ जॉन और उनके जीजा जी को ही दिखाई दे रही है। इन लोगों ने पाया कि उस औरत की नजर इनके ही ऊपर थी पूरे टाइम। यहाँ जॉन के जीजा जी तुरंत जॉन को ऐसे इशारा करते हैं कि चुप रहना, एकदम कुछ रिएक्ट मत करना। ये लोग चुपचाप दीदी को लेके कार के पास पहुंचते हैं। दीदी को पीछे बैक सीट पर बैठाया और जॉन अपने जीजा जी के साथ आगे वाली सीट पे बैठ जाता है। जीजा जी यहाँ गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एकदम तेजी में भगाते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगे। अब इस टाइम पर जीजा जी को ऐसा लग रहा था कि वो औरत इनके गाड़ी का पीछा कर रही है। अभी हॉस्पिटल से करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ये लोग एक छोटे से कस्बे वाले इलाके में पहुंचते हैं। इस टाइम पर जॉन के जीजा जी ने स्टीयरिंग एकदम जोर से पकड़ रखा था और ये ना थोड़ा सा जॉन को इशारा करते हैं कि शीशा खोल के ऐसे पीछे की ओर देख तो, कहीं वो आ तो नहीं रही हमारे पीछे। जॉन यहाँ गाड़ी का शीशा खोलता है और अपना सिर बाहर निकालता है पीछे देखने के लिए। और भाई जैसे इसने अपना सर बाहर निकाला ना, जॉन को फील हुआ कि एक ठंडी लहर का झोंका इसके बाल के ऊपर से क्रॉस हुआ है। ये कुछ टाइम तक पीछे देखते रहा और फिर गाड़ी के अंदर आके जीजा जी को इशारा करता है कि अभी कुछ नहीं है, आप जल्द से जल्द घर पहुंचिए बस। जॉन यहाँ गाड़ी का शीशा बंद करता है और जीजा जी आराम आराम से अपनी कार आगे बढ़ाने लगते हैं। ये थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे कि यार चलो, उस औरत से हमारा पीछा छूटा। पर एक बैक ऑफ द माइंड में ये भी चल रहा था कि भाई अभी वो पुल हमें फिर से पार करना होगा और इस टाइम तो इनके पास दादू द्वारा दी गई कोई पुड़िया भी नहीं थी। अब ये कार ड्राइव करते हुए नागफनी नदी के ऊपर बने उस पुल के एकदम करीब पहुंचते। इनका प्लान था कि फटाक से वो पुल पार करके अपने घर पहुंच जाएंगे। पर भाई तभी जो दीदी पीछे बैठी हुई थी ना, वो अपने हस्बैंड के कान के पास जाके बोलती है कि गाड़ी रोक दो यहीं पे, हमको आगे नहीं जाना है। और भाई ये लाइन सुन के जीजा जी की एकदम रूह कांप जाती है। ये गाड़ी का एक्सीलेटर और तेजी से दबाते हुए फटाफट उस पुल के ऊपर भागने लगते हैं। और इसी बीच अचानक से इनके कार के आगे वो औरत आ जाती है। अब भाई रिफ्लेक्स में यहाँ जीजा जी ने ब्रेक मारा और इस तरीके से ब्रेक लगा कि भाई वो जो गाड़ी थी ना, वो पलट जाती है पुल के ऊपर ही। अब इस टाइम पर जीजा जी और जॉन ये दोनों गाड़ी से बाहर निकल के रोड पे पड़े हुए थे और जो दीदी थी इनका आधा शरीर पीछे वाली गेट से बाहर निकला हुआ था। वो एकदम अनकॉन्शियस होके पड़ी हुई है। पर यहाँ जॉन के जीजा जी और जॉन ये थोड़ी ऐसी कंडीशन में थे कि भाई अपनी बॉडी की मूवमेंट कर सके। अब देखो इस टाइम जॉन के जीजा जी की नजर लगातार अपने वाइफ पर बनी हुई है। ये फटाफट अपना फ़ोन निकाल के पहले उस पड़ोसी को कॉल करते थे जिससे इन्होंने गाड़ी ले रखी थी। बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया पुल पे, आप जल्दी आ जाइए। और जब तक इनका पड़ोसी पहुंचता, जॉन एक टक अपनी बीवी की ओर देख रहे हैं और भाई ये देखते हैं कि जो वो औरत थी ना, वो चल के जॉन के बीवी के पास आती है और वहां आकर वहीं साइड में चुपचाप बैठ गई। वहां बैठ के वो औरत एक टक दीदी के चेहरे की ओर देख रही है और देखते देखते अचानक बहुत जोर जोर से रोने लगी। जॉन के जीजा जी ने देखा कि रोते रोते उस औरत ने गाड़ी का जो गेट था उसके अंदर हाथ डाला और जो उनकी वाइफ थी उनके शरीर को टच किया। अब इसके थोड़ी देर के बाद वो औरत फिर खड़ी होती है और खड़े होके ना वो बहुत डरावने तरीके से हंसते हंसते सीधा पुल के एकदम आखिरी छोर पे जाती है और वहां से नदी में छलांग मार देती है। अब जॉन के जीजा जी ये सब देख तो रहे थे पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई खड़े होके ये अपनी वाइफ के पास जाएं। अब थोड़ी देर ऐसे ही जमीन पे पड़े रहने के बाद जो उनके पड़ोसी थे वो 2-3 लोगों को लेके यहाँ पुल पे पहुँचते हैं। इन लोगों ने सबको उठाया और फिर ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया।
क्योंकि इनको काफी ज्यादा चोट आ रखी थी। और वहां हॉस्पिटल में पता चलता है कि जो इनकी दीदी के पेट में बच्चा था वो भाई मर चुका है। अब कुछ दिन तक दीदी हॉस्पिटल में ही एडमिट रही। उसके बाद जब ये ठीक होके वापस घर आई तब फिर से इन्होंने ड्यूटी पे जाना स्टार्ट किया। अब जिस स्कूल में ये ड्यूटी जाती थी वहां जाकर उन्होंने सारी बात बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा बच्चा भी चला गया, ये सब कुछ। तब उस स्कूल में एक सफाई करने वाली औरत थी। उसने जॉन की दीदी को एक बात बताई। वो बोलती है कि जो नागफनी नदी है वहां तो शाम को 7 बजे के बाद जाना ठीक नहीं है एकदम। जो भी ऐसे रात को वो नदी पार करता है वो आत्मा उसके पीछे लग जाती है और फिर इंतजार करते रहती है जब तक उसका नुकसान ना कर दे। और इसी बीच वो काम करने वाली दीदी ने ये भी बताया कि बहुत टाइम पहले ना यहाँ पे एक आदिवासी औरत थी, वो प्रेग्नेंट हो रखी थी और उसका हस्बैंड किसी काम से बाहर गया था। उस टाइम पर कुछ नक्सली आके उस औरत का रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसे जान से मारा और फिर उसकी बॉडी लेके पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। वो औरत उस समय प्रेग्नेंट थी और तब से उसकी आत्मा इस जगह को हॉन्ट करती है। वो बस इस इंतजार में रहती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। पहले भी कई लोग उसका शिकार हो चुके हैं और देखिए उसने अब आप पे अटैक कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद जॉन के जीजा जी इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब कभी भी शाम ढलने के बाद हम वो पुल क्रॉस नहीं करेंगे। अब इसके बाद इन लोगों ने जॉन की दीदी को ऐसे झाड़ फूक करने वालों से दिखाया कि कहीं उस औरत की आत्मा का प्रभाव अभी भी तो है नहीं दीदी पे। अब इस पर उस झाड़ फूक करने वाले ने बोला कि नहीं, उस आत्मा को जो चाहिए था वो लेके चली गई है। और क्या चाहिए था उसको? अपना बच्चा। तो यार ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपके जानने पे ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।